हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक बियर्ड के बारे में और उसके 10 टाइटैनिक कमांडर्स के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस क्रू के कैप्टन मार्शल दी टीच, जिसको दुनिया ब्लैक बियर्ड के नाम से भी जानती है। ये बंदा बहुत ही खतरनाक प्लानिंग बनाता है। इसने सबसे पहले थैच को मारा और उससे यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट ले लिया। इसके बाद इसने अपना एक छोटा सा क्रू बनाया और जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही तगड़ी करता है। ये एस को पकड़ता है और उसे नेवी को दे देता है। उसके बाद ये क्रोकोडाइल की जगह पर सिचिबुकाई बन जाता है। इम्पेल डाउन के अंदर घुस जाता है। वहां पे लेवल 6 के कैदियों को अपनी टीम में ले लेता है और वहीं पर सिचिबुकाई के पद से इस्तीफा देता है। व्हाइट बियर्ड को मार देता है और उसका गूरा गूरा नोमी डेविल फ्रूट ले लेता है। इसके बाद जो व्हाइट बियर्ड की टेरिटरी होती है उनमें आधी से ज्यादा में ये जाकर कब्जा कर लेता है और जो इसकी शिप है उसका नाम है सेबर ऑफ ज़ैबेक, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है। आप लोगों ने काफी सारी थ्योरी देखी होंगी जिसमें बोला जाता है कि शैंक्स रॉक डी ज़ैबेक का बेटा हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग ब्लैक बियर्ड को भी रॉक डी ज़ैबेक का बेटा मान के चलो, क्योंकि ये भी उसका बेटा हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10 टाइटैनिक कमांडर्स के बारे में। तो जो पहली शिप का कमांडर है वो है जीजस बर्गस, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा जानता है कि किसी भी इंसान के अंदर से उसके डेविल फ्रूट को कैसे निकाला जाता है। वन पीस की दुनिया में ये अभी तक एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसने मोंकी डी ड्रैगन का ठिकाना ढूंढ निकाला था। कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ है और आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी दोनों का कमाल का यूज कर लेता है। सेकंड शिप के कमांडर हैं शिर्यू ऑफ द रेन, जो कि कितने ज्यादा पावरफुल हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मैगलन जितने ही पावरफुल हैं शिर्यू ऑफ द रेन। इसके बाद ब्लैक बियर्ड ने सोचा क्यों ना मैं रेन को और ज्यादा पावरफुल बनाऊं, तो उसने उसे सूखे सूखे नोमी डेविल फ्रूट खिला दिया। इस डेविल फ्रूट को पहले यूज करते थे एप्सलॉन और अब इसको यूज करते हैं शिर्यू ऑफ द रेन। और इस फ्रूट के मिलने के बाद शिर्यू ऑफ द रेन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसके बाद वो जो स्वॉर्ड यूज करता है वो एक फेम्ड ब्लेड है जिसका नाम है रायू। थर्ड शिप के कमांडर हैं वैन ऑगर, जो कि बहुत ही कमाल का स्नाइपर है और वो बंदा बहुत ज्यादा चौकन्ना रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ब्लैक बियर्ड ने ज्वेलरी बोने को पकड़ लिया था और उसने उसके बदले नेवी से समझौता किया था। समझौता करने के लिए आके न्यू आ रहा होता है, लेकिन वैन ऑगर उसे बहुत ही पहले देख लेता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वैन ऑगर इतनी कमाल की स्नाइपिंग करता है कि उसको द सुपर सोनिक का टैग मिल चुका है और जो वो राइफल यूज करता है उसको बोलते हैं सैन रिकू। फोर्थ शिप के कमांडर हैं अवालो पिजारो, जो कि नॉर्थ ब्लू में किसी राज्य का राजा था, लेकिन ये इतना ज्यादा करप्ट था कि इसको करप्ट किंग का टैग मिल गया। इसके बाद ये लेवल 6 इम्पेल डाउन का कैदी बन गया और बोल दिया नेवी ने कि ये बंदा किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यही चीज दिखाती है कि अवालो पिजारो कितना पावरफुल है। फिफ्थ शिप के कमांडर हैं लेफिटे, जो कि डीमन शेरिफ के नाम से भी जाने जाते हैं और ये क्रू के नेविगेटर हैं। इसके पास बहुत ही कमाल की पावर है। इस बंदे ने मरीन फोर्ड में कंट्रोल रूम में जाकर जो बंदा गेट ऑफ जस्टिस को खोलता है उसे ही हिप्नोटाइज कर दिया था। और इसकी जो सबसे कमाल की बात है
कि ये बंदा मारी जो के अंदर घुस गया था, जहां पर न्यू वर्ल्ड लॉर्ड बनाने की मीटिंग चल रही थी, उस कमरे के अंदर घुस गया था। और जब इसने चाहा कि लोग मुझे देखें, तब इसने अपने आप को दिखाया। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये उस कमरे में पहुंचा था तो इसने काफी सारे हाई रैंकिंग मरीन्स को चकमा दे दिया, मतलब कि वो उसे देख ही नहीं पाए और 3 शिचिबुकाई तक इसे नहीं देख पाए थे, जो चीज दिखाती है कि ये बंदा कितना ज्यादा कमाल का है। ये वेपन के रूप में पिस्टल को यूज करता है। इसके पास एक डेविल फ्रूट भी है जो इसे पंख निकाल के उड़ने की पावर देता है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि शायद ये एक जोन टाइप डेविल फ्रूट हो सकता है मेरे ख्याल से। 6th शिप की कमांडर हैं कैटरीना डिवॉन, जिनको क्रिसेंट मून हंटर के नाम से भी जाना जाता है और समुद्र में सबसे खतरनाक वुमेन्स में इन्हें काउंट किया जाता है। वो बात अलग है कि ये वुमेन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। इनके पास एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जिसका नाम है इनू इनू नोमी, जो कि इन्हें नाइनटेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। उसके बाद ये किसी का भी रूप ले सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट बस इतनी ही पावर देगा। ये एक मिथिकल जोन फ्रूट है, शायद जो मुझे लगता है कि ये उन्हें किसी का भी रूप लेने की पावर तो देता ही है, साथ ही साथ उसकी पावर को भी यूज करने की पावर देता है। 7th शिप के कमांडर हैं स्वांजवान वुल्फ, जिसको क्लोजल बैटलशिप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जायंट है, तो इनके पास फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कमाल की है। इसके बाद इनके पास एक पैरामीशिया डेविल फ्रूट है जो कि इन्हें जायंट से और बड़ा जायंट बनने की पावर देता है, जिस वजह से इन्हें बैटलशिप का टैग भी मिला है। और ये बंदा समुद्र में पैदल चल सकता है, मछलियां इसे काटती भी हैं, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है, लेकिन फिर भी ये चल लेता है तो चल लेता है, जो चीज इसे ऑसम बनाती है। 8th शिप के कमांडर हैं वस्को शॉर्ट, जो कि एक लेजेंडरी क्रिमिनल है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये बंदा जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये बंदा वेपन के रूप में 2 पिस्टल्स का यूज करता है, और अगर बात कर लें पावर की तो वो अननोन है, लेकिन ये इंपेल डाउन का एक कैदी है, वो भी लेवल 6 का, जो कि दिखाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। 9th शिप के कमांडर हैं डॉग क्यू, जो कि क्रू के डॉक्टर हैं और उन्हें ग्रीम रीपर के नाम से भी जाना जाता है। वो बंदा देखने में एकदम ढीला है, ऐसा लगता है जैसे तबीयत खराब है, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। इसलिए वो अपने घोड़े का यूज करता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्गर, लेकिन जैसा मालिक है वैसे ही उसका घोड़ा भी है। दोनों ही देखने में ढीले ढाले हैं, लेकिन जब बात कर लें पावर की तो ये दोनों काफी टेक्निक से काम करते हैं। डॉक्यू लोगों को एप्पल खिलाता है, और जो लोग उस एप्पल की एक बाइट लेते हैं तभी वो एप्पल फट जाता है और उस इंसान की हालत खराब हो जाती है। वेपन के रूप में डॉक्यू डबल ब्लेड साइथ का यूज करता है। 10th शिप का कमांडर है मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आप लोग बताओ पहले कि वो कौन हो सकता है, क्योंकि एनिमे में अभी तक नहीं बताया गया है, मांगा में भी नहीं बताया गया है। आप लोग गैस करो कि 10th शिप का कमांडर कौन हो सकता है। वीडियो को यहीं पर पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि कौन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 10th शिप का कमांडर कौन हो सकता है, तो वो है गेको मोरिया। अब आप लोग सोचोगे कि गेको मोरिया कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। जब गेको मोरिया ने ब्लैक बियर्ड की टेरिटरी पर हमला किया था तो वो पहले तो बड़े ही जोश में रैम्पेज करता है, लेकिन एंड में आकर उसका सामना कैटरीना डिवॉन और शिर्यू ऑफ द रेन से हो जाता है।
अब यहां पर गेको मोरिया का मरना तय था, लेकिन ब्लैक बियर्ड उसे ऑफर देता है कि मुझे ज्वाइन कर लो। अब आप ये बात को समझो कि गेको मोरिया को अगर एप्सलॉन का बदला लेना है तो वो वहां पर लड़के तो बदला नहीं ले सकता है। अभी समझदारी का काम यही है कि वो ब्लैक बियर्ड को ज्वाइन कर ले, और फिर क्या पता फ्यूचर में उसे मौका कहीं पर मिले कि वो एप्सलॉन का बदला ले सके। तो मुझे गेको मोरिया इतना बेवकूफ नहीं लगता है कि वो वहां पर अपनी जान दे देगा। लेकिन हाँ, ब्लैक बियर्ड की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जानता है कि गेको मोरिया का यूज मुझे कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं सबॉर्डिनेट्स की। उसके सबॉर्डिनेट हैं पीच बियर्ड पायरेट्स और बिग पायरेट्स। इसके बाद बात कर लेते हैं एलाइस की, तो उसने कुजान के साथ एलाइस कर रखी है। ये थे 10 टाइटैनिक कमांडर्स। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं लोगों के बारे में। जैसा कि लोग बोलते हैं कि ब्लैक बियर्ड का क्रू कमजोर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इस बात पर नजर मारो। उसके क्रू में लेवल 6 इंपेल डाउन के कैदी हैं। जरा अब इस बात को आप लोग समझो कि एक कंट्री है जिसमें बहुत ही ताकतवर गुंडे हैं, उन सबको एक कैटेगरी में लाके डाल दिया है। उसमें भी अगर मैं छांटूं तो जो सबसे बेहतरीन गुंडे हैं उन्हें मैंने अपनी टीम में ले लिया। तो सोचो आप लोग कि पहले वो खतरनाक गुंडे हैं और उसमें से भी छांट कर गुंडे निकाल लिए हैं ब्लैक बियर्ड ने, और लोग बोलते हैं कि वो कमजोर है। मैं नहीं मानता कि ब्लैक बियर्ड का ग्रुप कमजोर है, मुझे वो पावरफुल लगता है। बस बात यह है कि ब्लैक बियर्ड सीधा बैटल नहीं लेता है, वो दिमाग से खेलता है। वो जानता है कि मुझे अपने पत्ते कैसे यूज करने हैं, मुझे अपने क्रू के मेंबर्स को कैसे यूज करना है और अपने आप को पायरेट किंग बनाना है। आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ब्लैक बियर्ड का क्रू कैसा लगता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोरोना से सावधान। गुड बाय।